जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो। आज के जो भी हमारे आध्यात्मिक साधक लोग हैं, जो भी साधना में रुचि रखते हैं, उनकी एक सामान्य समस्या है कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता, उनका मन केंद्रित नहीं होता, उनका मन हमेशा हमेशा चंचल रहता है। उन्हें हम ये चीज़ समझाते हैं कि जब भी आप साधना में जाएं, जब भी आप सोच विचार में हों, जब भी आप विचार मंथन में हों, जब भी आप स्वाध्याय कर रहे हों, जब भी आप जप कर रहे हों, जब भी आप ध्यान कर रहे हों, जब भी आप कीर्तन कर रहे हों, तब कम से कम अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें, उसे फ्लाइट मोड पे रखें या फिर आपका उसे स्विच ऑफ कर दें। ये सबसे बेस्ट आपका तरीका है। लेकिन मोबाइल की अब ऐसी इतनी बुरी लत पड़ चुकी है कि लोग उससे दूर ही नहीं होना चाहते। मेरी साधना के दौरान मेरी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी रही, उस दौरान बहुत सारे सिंगल और बैचलर लोग मेरे संपर्क में आए। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट। जब भी उन्हें खाली समय मिलता है, जब भी उन्हें थोड़ा सा भी कुछ टाइम मिलता है, तो वह आपका अपना सारा का सारा समय यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देते हैं। इससे क्या होता है, उनका आपका माइंड पर डिस्टर्ब होता ही होता है। वो आपका फिर बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लायक भी नहीं रहता, क्योंकि हम जो स्क्रॉलिंग करते हैं, जो भी हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में गैदर करते हैं, वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है स्पिरिचुअलिटी की, उसको सेटल डाउन होने में बहुत ही दिक्कत पेश करती है। तो हमको सोचना है कि हमें अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ना है, तो इस मोबाइल नामक यंत्र से हमें दूर रहना होगा। यह मोबाइल आपका बहुत ही खतरनाक एक इंस्ट्रूमेंट है। यह हमें स्लेव बनाता है, पूरी तरह से अपना अपना गुलाम बनाता है। पहले लोग कहा करते टीवी से दूर रहो, बच्चों को डांटा जाता था, उनसे रिमोट छीना जाता था। रिमोट में वो क्या करते थे, हमेशा चैनल्स को चेंज करते रहते थे। तो ये भी आपका माइंड को डिस्टर्ब करने का एक बहुत ही अच्छा आपका एक साधन था। अब उसी साधन की जगह हमारे मोबाइल ने ले लिया। इसमें आपको टीवी भी मिलेगा, वेब सीरीज़ भी मिलेंगी, मूवीज़ भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का एक माध्यम बन चुका है। तो इससे हमें अपने आप को बचाना ही पड़ेगा अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके अलावा मैं एक घटना बताता हूँ। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ ऋषिकेश में गया हुआ था। तो वहाँ पे जो मेरे मित्र थे, वो गंगा जी की जो सुंदरता है, गंगा जी का जो प्रवाह है, उसको देखने के बजाय वहाँ पे सेल्फी और पिक्स खिंचाने में ही व्यस्त रहे। वो पहाड़ियों का आनंद नहीं ले पाए, वो आपका पिक्स ही लेने में आपका बिजी रहे हमेशा। तो हम लोग इस मोबाइल के चक्कर में जो हमारा जो आउटर आपका एनवायरनमेंट है, उसको हम भूल चुके हैं। कहते हैं ना कि हम जहाँ हैं हम वहीं नहीं हैं, बाकी हम सब जगह हैं। किसके ज़रिए? इस मोबाइल के ज़रिए। तो ये मेडिटेशन, ध्यान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको ही आपका ये चैलेंज करता है, तिलांजलि करता है उस कॉन्सेप्ट को, अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को। तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपका डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हमारी जो डिपेंडेंस है वो मोबाइल पे बढ़ती चली जाती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी मीटिंग्स के दौरान मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए आप देख सकते हैं। उन लोग दे इवन डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर माइंड। तो बहुत बुरी आपकी स्थिति हो चुकी है। मोबाइल को हमें अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि हमें उसका गुलाम बनना चाहिए। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये चीज़ मैंने विभिन्न आश्रमों में भी देखी है, साधकों में भी देखी है, जो आपका स्पिरिचुअलिटी फील्ड में जिन्होंने अपना पूरा टाइम डिवोट किया है, इवन दे आर द कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल वर्जन है। तो जिन्हें भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उन्हें इस मोबाइल नामक यंत्र से अपने आप को इससे आपको दूरी बनानी होगी। डिजिटल डिटॉक्स इसका एक अच्छा माध्यम है। हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे से पहले अपना मोबाइल ऑन ही नहीं करेंगे, इंटरनेट डाटा ऑन नहीं करेंगे और उसे हमेशा फ्लाइट मोड पे रखेंगे। ऐसी रात्रि में हमें अपना एक नियम बनाना होगा कि हम 9:30 के बाद अपने आप को ऑफलाइन कर लें। वी विल नॉट अटेंड एनी कॉल्स एंड मैसेजेस एंड एनी अदर थिंग्स। यहाँ से जो भी हमारा जो टाइम बचेगा वो हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी फैमिली लाइफ को देंगे, ना कि मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, या फिर आपका मोबाइल पे भी कॉलिंग होती रहती है, तो उससे भी हम आपको बचेंगे। तभी हम अपने आप को अच्छी तरीके से टाइम दे पाएंगे,
अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे, अपना सेल्फ एनालिसिस आप कर पाएंगे। नहीं तो ये बहुत ही बड़ी आपकी दिक्कत है, समस्या है, और हमारी ग्रोथ में ये बाधा है। लिटरली इट्स अ ग्रेट challenge nowadays. So be careful of the smallest weapon in your hand. जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।